मेरा नाम सोनी सक्सेना है। मैं बिलोंग मुजफ्फरनगर से करती हूँ, राष्ट्रीय महासचिव महिला मोर्चा। देखो, मुझे आप लोगों को इतना प्यार मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। हर किसी लेडीज में ये हौसला नहीं होता कि वो यहाँ तक आए। औरतें सिर्फ घर तक सिमट कर रह जाती है। मैं चाहती हूँ हर औरत इसका भी लो कि वो बाहर जाए, अपने हक के लिए लड़ सके। और दूसरा ये कि जो मेरा भारतीय किसान यूनियन सर्वधर्म है, मैं उसे दिल से चाहती हूँ कि वो आसमान की बुलंदियों को छुए। और मेरे एक बात और है कि ना हिंदू चाहिए ना मुस्लिम चाहिए, ना हिंदू चाहिए ना मुस्लिम चाहिए। मुझे वो इंसान चाहिए जो हिंदुस्तान को दिल और जान से चाहिए। देश की रक्षा करने का काम करता है, देश के अंदर रह रही जनता की सुरक्षा देने का काम करता है। वो फौजी भाई भी कहीं ना कहीं किसान मजदूर का बेटा है। तो मैं आज आपकी मीडिया के माध्यम से सबसे पहले मैं मुजफ्फरनगर न्यूज़ एक्सप्रेस और आपके जो पत्रकार बंधु यहाँ मौजूद हैं, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मीडिया के माध्यम से हमारी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। दिल्ली और लखनऊ में जो बैठी सरकार है वहां तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो साथियों, मैं बात कर रहा था फौजी भाई की। अगर फौजी भाई किसी दूसरे देश से लड़ाई लड़ते हुए सीमा पर शहीद होता है तो वो भी कहीं ना कहीं किसान मजदूर का बेटा है। तो उस शहीद हुए परिवार को, उस फौजी के परिवार को कम से कम 5 करोड़ रुपए वे एक आर्थिक सहायता के रूप में उसके परिवार को दिए जाए। साथ ही परिवार के एक बच्चे को सरकारी नौकरी दी जाए। दूसरी मांग मेरी ये है कि देश के अंदर जो सिपाही है, जो देश के अंदर रहकर देश की जनता की सुरक्षा करने का काम करता है, वो रात भर जागते हैं, तब सभी लोग अपने घरों में आराम से सोते हैं। चाहे वो सिपाही कांस्टेबल हो, एसआई दरोगा हो, या 3 स्टार इंस्पेक्टर हो, एसपी हो, एसएसपी हो, या क्षेत्राधिकारी हो, वो भी कहीं ना कहीं किसान मजदूर के बेटे हैं। तो उनके लिए भी हम मांग करते हैं, हमारा पुलिसकर्मी यदि ऑन ड्यूटी शहीद होता है तो उस पुलिसकर्मी के परिवार को कम से कम 3 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाए और परिवार के एक बच्चे को सरकारी नौकरी दी जाए। साथियों, तीसरी बात मैं करता हूँ किसान की। अगर किसान खेत पे खेती करते समय उसको सांप काट ले या कोई जानवर उसको अचानक से आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो उस किसान को एक तो शहीद का दर्जा दिया जाए, दूसरी बात उस शहीद हुए किसान के परिवार को कम से कम 2 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाए और उस शहीद हुए किसान के बेटे को एक सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही मैं तीसरी मांग ये करता हूँ, जो हमारे मजदूर भाई हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और मजदूरी करने का काम करते हैं, अगर कोई मजदूर किसी फैक्ट्री में काम करते समय वो अपाहिज हो जाता है, उसका हाथ कट जाए या पैर कट जाए या वो अपंग होता है, तो कम से कम उसके परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएं। ये काम हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार व फैक्ट्री मालिक मिलकर करे कि उस अपंग हुए अपाहिज मजदूर के परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाए। और वही मजदूर अगर फैक्ट्री में कार्य करते समय एक्सपायर हो जाता है, उसका देहांत हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए कम से कम आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाए और उस परिवार के एक बच्चे को उसी फैक्ट्री में नौकरी दी जाए। मान सम्मान करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और सभा का और किसान यूनियन सर्वधर्म को आगे बढ़ाने का अहम काम किया आपने। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरशद अमीर साहब, हम इनके साथ हाथ से हाथ, कंधे से कंधा रखेंगे तो इनका हौसला बहुत ही बुलंद रहेगा। हम सबसे पहले अपनी एकता को जोड़कर अगर चलेंगे तो इंशाअल्लाह कभी कोई मुश्किल ना सके। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी बात। इसी वजह से हमने अपनी यूनियन का जो नाम दिया है वो सर्वधर्म दिया है। सर्वधर्म इसी वजह से दिया है कि सभी धर्मों के आदमी जुड़ सके, सम्मान हो सके और मान भी हो सके और मान सम्मान भी हो सके। इसमें कोई बदल फेर नहीं है। और गांव काटका में हमारे गुलफाम भाई, गुलबहार भाई
और जो यहाँ पर मौजूदा आदमी जिम्मेदार आदमी है, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक ही है। और आगे बढ़ाने का भी हमें इस यूनियन को इतना आगे बढ़ाना चाहिए और बढ़ाना भी कर्तव्य बनाना चाहिए अपना, क्योंकि इसमें जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, रात हो या दिन हो, उनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं रहती कि कोई मुझे मेरे घर तक आए या मेरे घर पे आके कोई सवाल किसी चीज़ का करे। अगर एक भी आपने रात के टाइम में आधी मिस कॉल करी तो पूरी मिस कॉल का जवाब देने का इरादा रखते हैं हमारे राष्ट्र किसी और इंशाल्लाह सभी जहां गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ और उत्तरांचल में देहरादून तक और पूरा हमारा उत्तर प्रदेश करीब करीब इंशाल्लाह हमारी यूनियन काफ़ी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर थोड़ी समस्याएं बन जाती है। देखो काम बहुत सारे रहते हैं, जो आपके सुबह मीटिंग 11 बजे की थी, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं कि थोड़ा लेट होने की वजह से। फिर भी हमें ऐसा लगा कि यहाँ के लोगों का इतना प्यार मोहब्बत हमें मिला कि इतना टाइम लेट होने की वजह से भी कि पब्लिक फिर भी रही, हमारे 10 आदमी मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात हमें यह लगी। नहीं तो 11 बजे से देखो हमारा अध्यक्ष जी थोड़ा बिजी से थे, कहीं मीटिंग लगी रहती है, 2-4 मीटिंग कहीं और रहती है, तो इसी तरह से थोड़ा मामला वैसा रहता है। आप भी अल्लाह शुक्र माशाल्लाह सभी समझदार लोग हैं, होता है, मगर इंशाल्लाह कोई बात नहीं। जितना भी किसान यूनियन